ईरान अकड़ दिखा रहा था तो मोदी के दोस्त ने खोला रास्ता, तोड़ा ताला, सऊदी ने दे दिया नया रास्ता। हार्मुज संकट के बीच भारतीयों के लिए खुशखबरी, भर भर कर आ रहे हैं टैंकर, दुनिया नहीं कर पा रही है यकीन। आपको याद है कुछ दिनों पहले जब सऊदी अरब और पाकिस्तान ने समझौता किया था तो कहा गया था कि अब पाकिस्तान पर अगर कोई आफत आएगी तो सऊदी अरब भारत के खिलाफ भी कूदेगा। इस समय अफगानिस्तान और पाकिस्तान में लड़ाई चल रही है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से गुहार लगाई लेकिन सऊदी खामोश है, क्योंकि उसे पता है पाकिस्तान उसका सच्चा दोस्त नहीं है। सच्चा दोस्त तो भारत है और भारत में गैस और तेल की दिक्कत आ रही थी। फिर क्या था, ईरान की अकड़ को सऊदी अरब ने तोड़ दिया और भारत के लिए ऐसा रास्ता खोल दिया कि दुनिया हैरान है। सऊदी अरब ने क्या कुछ दोस्ती साबित करने के लिए किया है, कौन सा ताला खोला है, कौन सा रास्ता दिया है, भारत को अब कैसे आराम से तेल और गैस मिल पाएगा, कौन सा रास्ता भारत के लिए खोल दिया गया है, सब कुछ आपको बताएंगी ज्योति विनय कपूर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। कहते हैं ना कि मुश्किल वक्त में अगर कोई साथ देता है तो वो दोस्त होता है। भारत के लिए भी मुश्किलें बढ़ सकती थी अगर लगातार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद रखा जाता, भारतीय जहाजों की आवाजाही में रुकावट खड़ी की जाती, ईरान ने वहां से गुजरने वाले कई देशों के जहाजों पर हमले किए और तेल व्यापार को ठप करने की मंशा से आक्रामक कदम भी उठाए। लेकिन अब सऊदी अरब ने भारत की दोस्ती का परिचय दिया है। लाल सागर से नया रास्ता उसने भारत के लिए खोल दिया है और भारतीय टैंकर भर भर के अब वहां से तेल ले रहे हैं। तो चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूं कि कैसे ये संकट आया और सऊदी ने हमारे लिए किस तरीके से रास्ते खोले। हालांकि कुछ हफ्ते से मिडिल ईस्ट में तनाव अब चरम पर है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष के चलते ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को निशाना बनाया है। वहां से गुजरने वाले कई देशों के जहाजों पर हमले किए हैं। ये वो जगह है जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। ईरान ने कुछ जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन दागे तो सारे जहाज डर के मारे रुक गए। भारत का भी ज्यादातर तेल इसी रास्ते से होकर आता है। अगर ये बंद हो जाएगा तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छुएंगी और अर्थव्यवस्था पर भी दबाव पड़ेगा। हालांकि कुछ वक्त के लिए भारत को भी अपने जहाज वहां से गुजारने में एहतियात बरतनी पड़ी, लेकिन बाद में खबर ये भी आई कि भारत के लिए ईरान ने अनुमति दी है कि हमारे कुछ टैंकर्स, कुछ जहाज वहां से निकल सकते हैं। लेकिन भारत हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकता था। उसे पता है कि आज नहीं तो कल ईरान के लिए जिस तरह के हालात बन रहे हैं, भविष्य में वो सबके लिए ही परेशानी का सबब बन सकते हैं, जिसका असर यहां से गुजरने वाले भारतीय जहाजों पर भी पड़ सकता है। इसीलिए भारत ने अपने प्लान बी पर काम शुरू किया और सऊदी अरब से बातचीत करके इसे एक्टिवेट किया। फिर क्या था, सऊदी अरब ने तुरंत एक्शन लिया। उसने अपना पीछे का दरवाजा यानी कि यानबू पोर्ट भारत के लिए खोल दिया। लाल सागर किनारे का यह बंदरगाह, यहां से अब तेल भारत भेजा जा रहा है। लंबी पाइपलाइन से तेल को पूर्वी खाड़ी से लाल सागर तक पहुंचाया जाता है। फिर वहां टैंकर लोड होकर सीधे भारत के बंदरगाहों की तरफ रवाना हो जाते हैं, वो भी बिल्कुल सुरक्षित। और इसीलिए भारत की तेल वाली टेंशन अब खत्म सी है। कुछ लोगों को लगा था कि सऊदी अरब पाकिस्तान का सगा है, उसके साथ डिफेंस डील हो चुकी है, रक्षा समझौते हुए हैं, तो पाकिस्तान का ही वो साथ देगा, भारत का नहीं। इस तरह की तमाम नैरेटिव्स गढ़े जा रहे थे। लेकिन सऊदी अरब भी जानता है कि पाकिस्तान बेपैंदी का लोटा है, उसका कोई भरोसा नहीं है और मुश्किल वक्त में अगर कोई देश साथ दे सकता है तो वो है भारत। भारत और सऊदी अरब लगातार साथ मिलकर पहले भी काम करते रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और सऊदी के प्रिंस के बीच के संबंध भी मजबूत हैं, जिसका फायदा भारत को मिलता है और अब भी मिला है। ईरान ने दूसरे देशों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद किया, भारत के लिए भी ऐसा हो सकता था, मगर भारत में संकट आने से पहले ही इसका सॉल्यूशन भारत सरकार ने निकाल लिया। अब भारत को हॉर्मूज के खतरे के बिना तेल मिल रहा है। इससे हमारी ऊर्जा सुरक्षा तो मजबूत होगी ही, साथ ही कीमतें भी कंट्रोल रहेंगी और हमारी ऊर्जा जरूरतें भी पूरी होंगी। हालांकि एक शर्त सऊदी ने भी लगाई है। उसने कहा है कि इस नए रास्ते से सिर्फ
मासिक सप्लाई यानी कि मंथली सप्लाई का ही हिस्सा जाएगा, क्योंकि पाइपलाइन की क्षमता सीमित है। हार्मोन से जितना तेल भेजा जा सकता था यहां से भेजा नहीं जा सकता। मगर दोस्तों, फिर भी बड़ी राहत इस रास्ते के खुलने से भारत को मिली है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि सऊदी का ये कदम सिर्फ तेल सप्लाई नहीं बल्कि भारत के लिए भी एक सच्ची दोस्ती का सबूत है। जब पाकिस्तान पर आफत आई तो सऊदी ने मुंह मोड़ लिया, लेकिन कई देशों को अकड़ दिखाने वाले ईरान के सामने भारत के लिए सऊदी ने अपना दरवाजा खोल दिया। अब भारत को हर महीने लाखों बैरल तेल आसानी से मिलेगा। अर्थव्यवस्था को फायदा, पेट्रोल डीजल सस्ता होने की उम्मीद और ऊर्जा आयात में नई स्थिरता। दोस्तों, सऊदी ने दिखा दिया कि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल वक्त में काम आता है। आपको क्या लगता है, क्या ये भारत की सफल डिप्लोमेसी है? हमारी डिप्लोमेसी की ये बड़ी जीत है? कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। और खुद को रखना है अपडेट तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। आप करते हैं पॉडकास्ट सुनना पसंद तो कीजिए हमारे दूसरे चैनल पॉडकास्ट 19 को भी सब्सक्राइब। खुद को रखने के लिए अपडेट और इन्फॉर्म्ड। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्ते।